हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल। आज मैं आपके लिए जो करंजी बना रहा हूँ बिल्कुल स्पेशल है। इसमें जो फिलिंग है ना, पूरी फीलिंग के साथ है, क्योंकि ये फिलिंग जो है ऐसी वाली मेरी बेबे बनाया करती थी। और वो जब करंजी बनाती थी ना, वो सिंपल मैदे की बनाती थी और उसकी फिलिंग बिल्कुल ऐसी होती थी। क्या सूजी, नारियल फ्रेश वाला, किशमिश, ठीक है, और उसमें थोड़ी सी सीजनिंग होती थी, नट्स होते थे वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यूनिकनेस में दे रहा हूँ। मैं जो कवरिंग है उसको थोड़ा मॉडर्न बना रहा हूँ, ताकि आप और जितने लोग देख रहे हैं उनका फ़ायदा हो, उनको मज़ा आए देखने में। तो सबसे पहले फीलिंग के साथ बनाते हैं, फिलिंग बनाते हैं। आइए, तो मेरी विलायती कढ़ाई ये मैंने रख ली। एक बड़ा चम्मच घी का ये डाल लेते हैं, और इसमें ये जो नट्स है ये डाल लेते हैं। थोड़े काजू डाल लेते हैं, एक बड़ा चम्मच आमंड्स, किशमिश एक बड़ा चम्मच। अच्छा, किशमिश 1.5 बड़ा चम्मच डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये आई यूज्ड टू फाइंड दैट ये ज़्यादा होता था खाने में। हम ढूंढा करते थे कि किशमिश कहाँ है। वो खट्टा मीठा वाला जो फ्लेवर होता था ना, वो बहुत ज़रूरी है। और किशमिश डालेंगे तो भून के ही डालना पड़ेगा, वरना करंजी जो है, वो गुजिया जो है, वो ज़्यादा समय नहीं चलेगी। किशमिश जैसे ही फूलेगी हम इसमें सूजी और नारियल डाल लेंगे। किशमिश फूल गई। अब सूजी, ठीक है, 3 बड़े चम्मच ये डाल लिया। इसकी जो खुशबू आती है ना, बड़ी कमाल की, और जो फ्लेवर आता है करंजी में, मतलब गुजिया के अंदर, बहुत ही कमाल। बड़ा बेसिक सा है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। और लगभग 1 भरा हुआ कप नारियल का फ्रेश वाला, ठीक है, ये आपने ले लिया। थोड़ा सा भून लें दोनों चीज़ों को। ये लीजिए, बढ़िया। तो ये भून के बोल में निकाल लें, और इसको ठंडा करना है। फिर आपने इसमें शक्कर डालनी है, ठीक है, भूरी वाली शक्कर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो डो बनाना है मुझे, और उसके लिए क्या करना है, एक परात ले लेते हैं, और परात में ये मैं मैदा ले लेता हूँ 1.5 कप। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, देखिए, बीटरूट प्यूरी ये डालनी है मुझे, ठीक है। इसके साथ साथ मैं घी भी डालूंगा, घी भी, ओके। 1 बड़ा चम्मच घी, जो जितना घी है मेरे पास, ये 1 बड़ा चम्मच के आसपास है, ये डाल लेते हैं। और इसका हम एक डो बना लेंगे। आइए, मसल देंगे अब सारी चीज़ें अच्छे से, ठीक है। बीटरूट के पानी से आटा गूंज जाएगा शायद से, मुझे ऐसा लगता है, और रंगत बहुत ही बढ़िया आएगी। ज़रूरत पड़ी तो हल्का सा पानी लग जाएगा, तो हम लगा के गूंद लेंगे आटा। तो एक छोटा बीटरूट ले लें, जितना मैंने मैदा लिया है 1.5 कप, एक छोटा बीटरूट ले लें, उसे बॉईल कर लें। और फिर कच्चा मत डालिएगा, क्योंकि कच्चे का जो कलर है ना, वो नहीं आता इतना बेहतरीन। तो ये हमने इस तरह से, इस बार होली जो है वो बिल्कुल मज़ेदार वाली मनाना, रंगीन गुजियों के साथ। वाह, नाउ लुक एट दिस, बहुत बेहतरीन गूंद लिया हमने। ये लीजिए, बेहतरीन गूंद लिया। इसको ढक के रख लेते हैं। फिलिंग तैयार है, आटा भी तैयार है, थोड़ी साफ सफाई करके तैयारी करें। फिलिंग में, ये नारियल वाली फिलिंग में मिठास चाहिए, तो हम इसमें शक्कर डालनी है हमें, ठीक है। तो ये 2.5 बड़े चम्मच शक्कर डालें, मिक्स कर लें। अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ठंडा होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद आप शक्कर डालें, वरना शक्कर मेल्ट हो जाएगी तो आपको दिक्कत आएगी। तो जी, यहाँ पे तैयारी हो गई है पूरी, हमारी सारी सेटिंग हो गई है, और मैं अब बेलने की तैयारी कर लेता हूँ। थोड़ा सा पानी है मेरे पास जी। ये डो, ये फीलिंग वाली फिलिंग, और ये डो देखिए, वाह कमाल है। तो इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे इंडिविजुअल, ठीक है। कितने सुंदर लग रहे हैं बताइए। तो ये 5-6 पेड़े हमने बना लिए।
इनको हम बेल लेंगे अभी, ठीक है। ये लीजिए, मतलब इतना सुंदर लग रहा है ये रंगीन कलर, पूछिए मत। ये देखिए, इस बार कटर से नहीं बन रहे, देखिए, ठीक है। ये 2-3 मैं बेल के बना लेता हूँ गुजिया। तो जी ये 2-3 मैंने बेल लिया है और ये मैं आपको फिलिंग करके बताता हूँ। फिलिंग ले लेते हैं। ये लीजिए, वाह, अब बताइए आएगा ना मजा आपको। मुझे यहाँ बनाने में इतना मजा आ रहा है, आपको कितना आएगा मैं वही सोच रहा हूँ। देख के आपको लग रहा होगा कि ये इमीडिएटली बनाएं। ये जैसे गुजिया आप फोल्ड करते हैं, आप मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे शायद, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आप इस तरह से फोल्ड कर लें, बहुत बेहतरीन। ये लीजिए, तो एक और फोल्ड कर लेता हूँ। तो जी इसी तरह से मैं बाकी सारी गुजिया बना लेता हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर है। तो कलर भी देखिए बिल्कुल होली से मैच होता है ना, बढ़िया। कोई भी त्योहार हो, हिंदुस्तान तो बिल्कुल रंगीन है, ये बिल्कुल वैसे ही है। तो और बाकी बना लेता हूँ, आइए। तो जी ये लीजिए, बढ़िया गुजिया तैयार एकदम। कलर देखिए, मज़ेदार है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। इसे हम फ्राई नहीं करेंगे, ओवन में डालेंगे। आप घर पे फ्राई करना चाहें फ्राई करें, ओटीजी में करना चाहते हैं ओटीजी में करें, माइक्रोवेव है जिसमें ओवन है उसमें करना चाहते हैं उसमें करिए, ठीक है जी। ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं ओवन में कर रहा हूँ। ओवन प्री हीटेड, थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। ये लीजिए, ये हमारी करंजी गुजिया जैसे जैसे नामों से जानी जाती है पूरे हिंदुस्तान में, और भी कई नामों से जानी जाती होगी आई थिंक, ठीक है। इसको डालते हैं ओवन में। तो 180 डिग्री पे, ठीक है जी। आपने लगभग 12-15 मिनट तक इसे अच्छे से पकाना है। और क्योंकि इसमें ब्राउनिंग दिखेगी नहीं, ठीक है ना, सो यू हैव टू टच एंड सी कि ये ऊपर का लेयर हार्ड हुआ है कि नहीं, वो आपको पता चल जाएगा। 15 मिनट के आसपास हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो थोड़ा सा 2-3 मिनट और कर लीजिएगा, ठीक है। इट शुड बी फाइन, ब्राउन होगा नहीं ये, इट शुड बी क्रिस्प ऑन टॉप, वो आपको नजर आ जाएगा मोमेंट यू टच। तो ये 12 मिनट के आसपास हम इसमें एक बार एक ब्रश कर लेंगे घी से, और उसके बाद ये तैयार हो जाएगा, मस्त एकदम ज़बरदस्त। तो जी अब जो है एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो गई। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 12 मिनट के आसपास आपने निकाल के देखना है, तो हम निकाल के देख लेते हैं। ये लीजिए, वाह, ये थोड़ा सा बटर ब्रश, घी ब्रश, जो भी है आप कर लें। ये अगेन अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ये नहीं करना हमें, मत करिए, कोई बात नहीं। और ब्राउन नहीं होंगी, अभी ये क्रिस्प हो गई हैं, थोड़ा सा और पकाएंगे, ठीक है। 2-3 मिनट और पकाना है मुझे। ये वापस अंदर डालते हैं, 2-3 मिनट और पका लेते हैं। एकदम बढ़िया क्रिस्प हो जाएंगी भाई। इससे बढ़िया अगर गुजिया आपने देखी है ना, तो अब हमारी गुजिया बिल्कुल तैयार है। ये निकाल लेते हैं। वाह क्या बात है, ये देखिए एकदम ब्राइट। अब आप धोखा खा जाएंगे कि ये तो पकी नहीं होगी शायद, यहाँ टच करके देखिए, बिल्कुल बढ़िया क्रिस्प हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा क्रिस्प करेंगे ना तो ड्राइनेस आपको नज़र आएगी, देन आपको वो थोड़ा सा बिटरनेस भी नज़र आएगी, इसलिए ये ध्यान रखिए। 12-15 मिनट का टाइम, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा। परोसने के लिए अब हम तैयार हैं। अब इसे कैसे भी परोसिए, ऑनेस्टली मैं तो समझता हूँ ये अपने आप में इतनी मज़ेदार है देखने में कि बस ये डालिए, अपने गेस्ट के पास डालिए, गेस्ट ने खुद ही परेशान होकर पूछते रहना है कि
अरे ये कैसे बनाई भैया, बताइएगा ज़रूर। ये लीजिए भाई, रंगों का त्योहार और रंगीन गुजिया कहाँ भाग रही है, अब आपके पास आ रही है ये, क्योंकि ये रेसिपी आपने बनानी है, मैंने आपके लिए बनाई है।